Rahman, start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. I am a respiratory therapist. My name is Hamza, currently working as a respiratory therapist and David Reading Hospital, MTI, Peshawar. आज जो है हम कैलिब्रेट कर लेंगे ओरिकेयर वेंटिलेटर है C4500 वेंटिलेटर इसका नाम है। इस वेंटिलेटर को किस तरह कैलिब्रेट कर लेते हैं, हाउ टू कैलिब्रेट ओरिकेयर वेंटिलेटर, तो हम आज इस वीडियो में ये कैलिब्रेशन का तरीका जो प्रोसीजर है वो सिखाने हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह मैंने आप लोगों को एस्केप का वेंटिलेटर के बारे में कहा था कि एस्केप में भी इस तरह इसको भी ऑक्सीजन जो सेंट्रल सप्लाई है इस तरह कलर कोडिंग जो वाइट और ग्रीन में आती है, इधर वाइट है पाकिस्तान में, तो वाइट हमने ऑक्सीजन लगा दिया है। बैकअप ईयर जो है कंप्रेसर, इसका कंप्रेसर जो है ख़ुद अपना प्रेशर जनरेट कर सकता है, इसको बैकअप ईयर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात जो है हमारे कंप्रेसर में कोई इशू आ जाती है तो इसका कंप्रेसर जो है खुद ख़राब हो जाता है, तो फिर वो अपना प्रेशर जो पास कर है वो खुद नहीं बना सकता, तो इसके लिए फिर सेंट्रल सप्लाई ईयर की ज़रूरत होती है। तो ये ईयर का है। इसके बाद एक आता है, एक स्विच होता है इसका, जिस तरह ये स्विच है ये हमने लगा लिया। सिर्फ कंप्रेसर जो है खुद अपना प्रेशर जनरेट कर लेता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। एक स्विच जो है सिर्फ हम मॉनिटर के लिए लगा लेते हैं, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। बैकअप पे जो है इसका 2 बटन है, एक ये बटन है, एक कंप्रेसर का जो है इसको हम ऑन कर लेते हैं, दूसरा जो है मॉनिटर का है, इसको भी हमने ऑन कर लेते। तो आए हम इस वेंटिलेटर को कैलिब्रेट कर लेते हैं। ये था इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच था, ये ऑक्सीजन पोर्ट है और ये ईयर है। ईयर का जो है खुद भी जिस तरह मैंने आप लोगों को की थी, तो ये पोर्ट बना है, ये खुद प्रेशर जो है खुद पास्कल 510 से ज़्यादा पास्कल खुद बना सकता है। ठीक है, कंप्रेसर, इसको बैक ईयर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, उस वजह से हम फिर सेंट्रल ईयर की ज़रूरत हो जाती है, तो हम सेंट्रल ईयर भी इसके साथ लगा लेते हैं। तो आइए इसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। आज ये वेंटिलेटर ऑन हो गया, अब हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। इसमें लिखा है कनेक्ट अ टेस्ट होज टू द एक्सपायरेटरी पोर्ट एंड इंस्पायरेटरी पोर्ट, देन प्रेस कन्फर्म टू कंटिन्यू। इस तरह ये जिसने लिखा है इंस्पायरेटरी पोर्ट एंड एक्सपायरेटरी पोर्ट दोनों को कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं कह रहा है कि इसको कन्फर्म करके कंटिन्यू कर लो। मैंने कन्फर्म कर लिया। अब ये टेस्ट खुद बहुत स्टार्ट हो गया। ये पहले जो था गैस सप्लाई टेस्ट, मतलब ऑक्सीजन और ईयर जो है वो ठीक पास हो गया। लीक टेस्ट इसने खुद चेक कर लिया, वो पास हो गया। फ्लो सेंसर इसने टेस्ट कर लिया, वो भी पास हो गया। प्रेशर सेंसर टेस्ट जो है वो भी इसने पास कर लिया। ठीक है, अब आ रही है इसमें फिर ये मॉनिटर आ गया। तो मॉनिटर में जिस तरह आप लोगों को दिख रहा है कि न्यू पेशेंट है, जिस तरह बहुत से और वेंटिलेटर में भी होते हैं प्रीवियस पेशेंट है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि अगर पेशेंट जो है थोड़ी देर के लिए सीटी स्कैन के लिए गया था या MRI के लिए दोबारा शिफ्ट आ रहा है, तो प्रीवियस पेशेंट पे हम दबाएंगे। जिस तरह इसमें है तो इसमें न्यू पेशेंट है। अच्छा, इसकी जो प्री यूज़ टेस्ट है और कैलिब्रेशन है, ये ओरिकेयर वेंटिलेटर, तो इसमें ये दोनों भी आप कर सकते हो। ठीक है, किस तरह करूँगे, मैं प्री यूज़ टेस्ट दबा रहा हूँ, अब मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट कर रहा हूँ। ये टेक्निकल टेस्ट जो है ये तो पास हो गया। अब AC बैटरी टेस्ट आया, आपका वेंटिलेटर जो है इसकी बैटरी बैकअप है या नहीं है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये वेंटिलेटर बंद होगा, या इसकी बैकअप पे जो बैटरी लगी है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये मुझे कह रहा है प्लीज़ रिमूव AC पावर, प्रेस कन्फर्म टू कंटिन्यू। अब मैं AC पावर को रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इधर से ये मैंने रिमूव कर लिया, मैंने इधर से कन्फर्म कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोबारा प्लीज़ कनेक्ट AC पावर, प्लीज़ कन्फर्म टू कंटिन्यू। मैंने दोबारा इधर दे दिया और इसको कन्फर्म कर लिया। ठीक है, अब गैस सप्लाई की टेस्ट हो रही है, वो भी पास हो गया। अब ऑक्सीजन सेंसर टेस्ट जो है वेंटिलेटर में बहुत टाइम ले लेता है, तो इसके लिए हम थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन एटलीस्ट 2 मिनट या 3 मिनट ले लेता है बहुत से वेंटिलेटर। ऑक्सीजन इसमें अपना सेंसर बैकअप पे लगा होता है वाइट सा, तो उसका अपना वो कैलिब्रेट हो रहा है ताकि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि मतलब बाज़ों का जो है हम वेंटिलेटर जो है
सेट कर लेते हैं, लेकिन वो ख़ास FI2 हमें नहीं देता। या तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 50% या 60% FI2 सेट की होती है, वो या 20 दे रहा है या 21, तो सेंसर में मसला हो सकती है। हालांकि उसको जो है जितना हमने FI2 सेट की हो वो उसको पहुंच रही हो पेशेंट को, लेकिन सेंसर में मसला आ रहा हो, मॉनिटर पे जो है कोई और फिगर शो हो रहा हो। तो अब ये जो है ऑक्सीजन सेंसर जो है ये टेस्ट लाजमी है ताकि ये देख ले कि ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अब लिखा है कनेक्ट अ टेस्ट होज टू द एक्सपायरेटरी पोर्ट एंड एक्सपायरेटरी पोर्ट देन प्रेस कन्फर्म। ऑलरेडी लगा है, ठीक है, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। ऑक्सीजन सेंसर टेस्ट पास हो गया, लीक टेस्ट भी पास हो गया क्योंकि इंटरनल कोई लीक नहीं है, ठीक है। प्रेशर सेंसर टेस्ट भी पास हो गया। अब सेफ्टी वाल्व टेस्ट, ये भी अच्छा। अब ये देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी इसकी कैलिब्रेशन के लिए पोर्ट क्लोज की है, तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, स्किप करो। अब कैलिब्रेशन द स्टेप इज टू कैलिब्रेट द फ्लो सेंसर, फ्लो रेट सेंसर, प्लीज़ कनेक्ट द इंस्पायरेटरी एंड ऑलरेडी मैंने इंस्पायरेटरी को कनेक्ट किया है। अब मैं फ्लो सेंसर को कैलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। फ्लो सेंसर जो है खुद ब खुद कैलिब्रेट हो रहा है। द स्टेप इज टू कैलिब्रेट द फ्लो सेंसर, फ्लो रेट सेंसर, प्लीज़ कनेक्ट द इंस्पायरेटरी पोर्ट एंड एक्सपायरेटरी पोर्ट डायरेक्टली विद द ट्यूब। कैलिब्रेशन अभी प्रोग्रेस में है। तो अभी मैं जाता हूँ न्यू पेशेंट की। अब मैं न्यू पेशेंट, जिस तरह फिर न्यू पेशेंट आप लोगों के पास मैंने आ गया, फॉर एग्जांपल एडल्ट का है तो एडल्ट के हिसाब से सेटिंग रखूँगा, चाइल्ड का है तो चाइल्ड के हिसाब से, ठीक है। एक प्री यूज टेस्ट था, एक जो है वेंट ऑन होने के बाद जो टेस्ट था, और एक कैलिब्रेशन फ्लो सेंसर का कैलिब्रेशन। तो 3 किस्म के कैलिब्रेशन पूरी केयर के हो गए, ठीक हो गया। मतलब बैटरी बैकअप सारी चीज़ें ठीक है। तो अभी अगर मैं एडल्ट की कर रहा हूँ तो एडल्ट पे मतलब नॉर्मल, फिर इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव में फिर 2 टाइप्स ऑफ मोड इसमें आते हैं, NIV जो CPAP है और BiPAP है। इन्वेसिव में अगर मैं कर लूँ, अगर पेशेंट इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, ETT है, ट्रेकियास्मी है, तो फिर आइडल है। और चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन की भी है, तो इंटर करके फिर हम इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट मोड से अलार्म सेटिंग है, मॉनिटरिंग डेटा है, लंग मैकेनिक्स है, किस तरह है, डिफरेंट सेटिंग है, ई रेशो, अलार्म लिमिट, फ्लो सेटिंग, इसमें सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। फिर आपने इधर स्टार्ट वेंटिलेशन करके वेंटिलेटर को स्टार्ट करना है। अच्छा, वेंटिलेटर की कैलिब्रेशन में जो है 2 टाइप ऑफ ऑक्सीजन कैलिब्रेशन होती है। एक जो है 21% पे होती है, रूम एयर पे कैलिब्रेट हो सकता है, और 100% ऑक्सीजन पे भी कैलिब्रेट हो सकता है, ठीक है। दोनों पे हो सकते हैं। फ्लो पे भी 2 हिसाब से हो सकता है, एक 30 लीटर पर मिनट और एक 60 लीटर पर मिनट। 30 लीटर पर मिनट हम इसलिए करते हैं, अगर पेशेंट जो है लीड्स है या न्यूनेट है, तो इसको अगर टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से आप लोग देख लो, 45 है, 100 है, 120 है, 160 है, तो इस टाइडल वॉल्यूम के हिसाब से उसको फ्लो की ज़रूरत होती है। 30 लीटर पर मिनट 25 या 35। 60 लीटर पे हम एडल्ट पे इसलिए करते हैं, एडल्ट को अगर फॉर एग्जांपल आप टाइडल वॉल्यूम दे रहे हो 500, 550, 450, 400, तो इस हिसाब से उसको फ्लो की ज़रूरत भी होती है। फ्लो हम 60 लीटर से ज़्यादा 65, 70, 75, 80 इस हिसाब से हम वेंटिलेटर कैलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब फ्लो के हिसाब से 30 एंड 60 लीटर, और ऑक्सीजन के लिहाज से 21% एंड रूम एयर। ये हो गया हमारा जो ओरिकेयर वेंटिलेटर है, ये कैलिब्रेट हो गया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जो है हमें क्वेश्चन भेज दीजिए। थैंक यू।